विद्यार्थियों, आज की ये कक्षा जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सरकार की नीति है। सरकार समय समय पर शिक्षा नीति की घोषणा करती रही है। इसके पहले की जो सरकारें थी उन्होंने अपनी पॉलिसी के अनुरूप शिक्षा कैसी होनी चाहिए इसकी पूर्व में भी शिक्षा नीतियां घोषित की हैं और इसकी चर्चा तुम लोगों को तमाम पुस्तकों में मिल भी जाएंगी। लेकिन ये जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, ये बहुत ही अलग तरह की नीति है। हम ये कह सकते हैं कि इस नई शिक्षा नीति में जो कुछ भी है शिक्षा के संबंध में सरकार द्वारा किए जाने का प्रयास करने वाले हैं इस नीति के माध्यम से, उससे पूरी शिक्षा व्यवस्था बदल कर एकदम से बदल जाने की संभावना है। हम इस शिक्षा नीति पर चर्चा करें इसके पहले तुम्हें ये बता दें कि ये शिक्षा नीति एक एक वैज्ञानिक के द्वारा इसको बनाई गई है। हालांकि इसमें बहुत सारे लोगों के विचार सम्मिलित किए गए हैं और इस पर व्यापक चर्चा भी हुई है। और इस बात को तुम लोगों को जान के विशेष रूप से खुशी होगी कि ये शिक्षा नीति इस रूप में आने से पहले इसे हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर भी इसके प्रति तमाम विचार विमर्श किया गया है और लोगों की राय ली गई है। इसमें जी। विद्यार्थियों की राय, शिक्षकों की राय, अभिभावकों की राय, प्रशासकों की राय और शिक्षा से जुड़े हुए सभी संबंधित व्यक्तियों की राय ले करके तब ये शिक्षा नीति इस रूप में प्रकाश में आई है। और इसके पहले तमाम जो शिक्षा नीतियां अब तक आई हैं उनमें जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए जन जो लोगों की सोच थी उसको भी इसमें शामिल किया गया है। बहुत सारे लोग कुछ चाहते रहे होंगे, बहुत सारे कुछ लोग कुछ और चाहते रहे होंगे और पिछली शिक्षा नीतियों में वह सब कुछ लागू न हो सका होगा। तो शायद उसी को देखते हुए सरकार ने यह प्रयास किया कि हर एक की बातें इसमें सम्मिलित करी जाएं और एक सर जी नमस्ते। हाँ, खुश रहो। ये मेरी बातचीत हो जाए उसके बाद फिर बात करते हैं। ओके सर। नई शिक्षा नीति के संबंध में चूंकि सभी चीजें बहुत समग्र रूप में लाने की कोशिश करी गई है, तो उसमें बहुत सी जो पहले की शिक्षा व्यवस्था में तमाम जो समस्याएं थी, जो लोगों को लगती थी कि ऐसी नहीं होनी चाहिए, उस सबको इसमें सम्मिलित करके बहुत महत्वाकांक्षी सोच के साथ इसको प्रस्तुत किया गया है। और प्रिय विद्यार्थियों, यह जो शिक्षा नीति है, तुम लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि अपने विश्वविद्यालय में और उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयी शिक्षा पर यह 2021 से ही लागू हो रही है। अभी संभव है कि प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में यह शिक्षा नीति शायद 2022 से लागू हो पाएगी, क्योंकि अभी उसमें जो परिवर्तन होने चाहिए थे वो अभी सतह पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन हम चूंकि उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो मैं ये देख रहा हूँ और उसमें उसका एक पार्ट भी मैं बना हुआ हूँ कि अपने महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय में यह शिक्षा नीति अब लागू होने ही जा रही है। और 2021 में जो विद्यार्थी हमारे महाविद्यालय में और उत्तर प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में प्रवेश ले रहे हैं, वे सारे अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो परिवर्तन हो चुके गुड हैं इवनिंग सर। उस परिवर्तन के आधार पर ही अब नई कक्षाएं चलने वाली हैं। सभी लोग अपना अपना स्पीकर ऑफ कर लो और इस तरह की जो बातचीत है हमारी समाप्त हो जाएगी, तब हम एक प्रश्नोत्तर सेशन भी शुरू करेंगे और उसमें तुम्हारी समस्याएं लेंगे। और अभी आप सब लोग शांत होकर सुनिए। तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारी हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार है और पूरे विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के, वे सब इस वर्ष जो बीए, बीएससी, बीकॉम में विद्यार्थी प्रवेश के लिए आ रहे हैं, उन विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो परिवर्तन
हायर एजुकेशन में हो चुके हैं उन परिवर्तनों के तरह से अब पढ़ाई करनी होगी। मैं चूंकि तुम सभी लोग बीए के विद्यार्थी हो और हो सकता है इसमें कुछ बीकॉम और बीएससी के भी विद्यार्थी हो, तो इसको थोड़ी सी चर्चा करके फिर हम नई शिक्षा नीति के मूल बातों पर आएंगे। विद्यार्थियों, ये तुम लोग समझ लो और अपने आसपास के तमाम जो तुम्हारे जूनियर विद्यार्थी हैं जिन्हें बीए प्रथम वर्ष में, बीएससी प्रथम वर्ष में या बीकॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश करना है, उन विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट इस बात के लिए क्लियर कर दो। वो कहीं भी प्रवेश लें, चाहे वो किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्रवेश लें या किसी प्राइवेट कॉलेज में प्रवेश लें, सेल्फ फाइनेंसिंग किसी कॉलेज में प्रवेश लें, उन्हें प्रवेश लेते समय कुछ बातें ध्यान रखनी है और परिवर्तन के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। जैसे अभी तक तुम लोगों को यही पता है कि जब विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो वह परीक्षा 1 साल के बाद देता है। तो इस चीज में परिवर्तन मानकर चलो। तुम सबको अपने जूनियर्स को यह बताना होगा, समझाना होगा और खुद को भी यह जानना होगा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अब जो विद्यार्थी बीए, बीएससी, बीकॉम या स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश करेगा, वह विद्यार्थी अब 6 महीने बाद परीक्षा देगा। हर 6 महीने बाद परीक्षाएं होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो अब तक परीक्षाएं वार्षिक मोड में होती थी, अब वही परीक्षाएं अर्धवार्षिक मोड में या वार्षिक की जगह पर सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है। लागू होना नहीं है बल्कि लागू हो गया है। ये बात स्पष्ट रूप से तुम लोग जान लो। जो हमारे विद्यार्थी बीए प्रथम वर्ष, बीएससी प्रथम वर्ष और बीकॉम प्रथम वर्ष में एडमिशन लेने वाले हैं, उन लोगों को ये बताओ कि अब तुम्हें 2 पेपर के स्थान पर 1 पेपर का इम्तहान देना होगा हर विषय में। और अब परीक्षाएं 1 साल के बाद ना होकर के 6 महीने पर ही होगी। एक ये बहुत बड़ा परिवर्तन नई शिक्षा नीति में स्नातक लेवल पर हो चुका है। हो चुका है मतलब होना नहीं है ऐसा ना मानो, बल्कि हो चुका है ये मानो। दूसरा एक परिवर्तन जो उन्हें करना है और अपने नए साथियों को, छोटे भाइयों बहनों को इस बात के लिए तुम लोगों को अभी से मोटिवेट करना है, गाइड करना है, समझाना है कि अब तक बीए, बीएससी, बीकॉम में 3 विषय पढ़ाए जाते थे। नई शिक्षा नीति में अब आपको बीए, बीएससी, बीकॉम में 5 विषय पढ़ाए जाएंगे। नई शिक्षा नीति में एक यह भी परिवर्तन हुआ है कि बीए, बीएससी, बीकॉम में प्रथम वर्ष की परीक्षा देने के बाद भी विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ सकता है। उसकी 1 साल की पढ़ाई खराब नहीं होगी। इसी तरह से वह 2 साल की परीक्षा 2 साल की पढ़ाई पूरी करके भी पढ़ाई छोड़ सकता है। उस समय भी उसकी पढ़ाई 2 साल की खराब नहीं होगी। अभी तक ये था कि जब कोई बीए करता था, बीएससी, बीकॉम करता था, तो उस समय उसकी पढ़ाई अगर वो 3 वर्ष पूरा ना करे तो 1 वर्ष या 2 वर्ष जितना भी वो पूरा करता है, वह पढ़ाई 4 साल के बाद लैप्स हो जाती थी। और उस 6 साल में अगर स्नातक का कोर्स विद्यार्थी पूरा ना करे तो वह पढ़ाई किसी काम की नहीं रह जाती थी। नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं है। नई शिक्षा नीति में 1 वर्ष की पढ़ाई करने के बाद विद्यार्थियों को उस बीए स्तर की पढ़ाई का 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट का कोर्स, सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र मिलेगा। इसी तरह से जब वो 2 वर्ष पूरा करेगा तो उसे स्नातक की 2 वर्ष की इस पढ़ाई के एवज में उसे डिप्लोमा मिलेगा। और जब वो अपनी पढ़ाई 3 वर्ष पूरा करेगा तो उसे इस 3 वर्ष की पढ़ाई के लिए बीए की डिग्री मिलेगी। यहाँ तक कि अगर कोई विद्यार्थी बीए के आगे एमए करना चाहता हो या रिसर्च करना चाहता हो तो उसे यह पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए स्नातक को ही 4 साल का करना होगा और उस 4 साल को बीए रिसर्च की के नाम से उसको डिग्री प्राप्त होगी।
इस तरह की के परिवर्तन अब आने वाले विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई के दौरान देखना होगा। और ये बहुत अच्छा भी है कि विद्यार्थी जब चाहे तब पढ़ाई हर वर्ष छोड़ सकता है, और जब चाहे तब फिर से उस जगह के आगे से पढ़ाई प्रारंभ कर सकता है। जैसे उसने सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल का कर लिया बीए में, अब वो 2-3, 4 साल, 5 साल के बाद फिर से पढ़ना चाहता है, तो उसको बीए द्वितीय वर्ष में बीए प्रथम वर्ष नहीं करना होगा, और उसको डिप्लोमा के लिए जाना होगा। 2 साल दूसरे साल की पढ़ाई करनी होगी, और फिर उसके बाद फिर छोड़ दे, फिर 4-6 साल बाद फिर मन करे तो फिर पढ़ ले। इस तरह का परिवर्तन हो चुका है। जो अब विद्यार्थी आएंगे, उन्हें ऐसा परिवर्तन, इस परिवर्तन के साथ पढ़ना है। और विद्यार्थियों, इसकी अगर तुलना करो तो यह देखोगे कि तुमको अगर यह परिवर्तन करना हो, तुम्हें पढ़ाई छोड़ देनी हो और दोबारा फिर से पढ़ना हो, तो तुम्हारी पढ़ाई जो अब तक तुमने पढ़ी 1 साल की, 2 साल की, वह किसी काम की नहीं होगी। और काम की तब होगी जैसे कोई विद्यार्थी आज की डेट में बीए प्रथम वर्ष पढ़ करके छोड़ दे और वो 2 साल कुछ ना करे, तीसरे साल बीए सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना चाहे तो वो ले सकता है। और इस तरह से करते हुए वो 6 साल में बीए का पाठ्यक्रम पूरा कर सकता है। आज की डेट में भी ये स्थिति है। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर जैसे बीए लेवल पर आपने बताया कि ये सारे चेंजेस हुए हैं, तो सर इंटर लेवल पर, हाई स्कूल लेवल पर कौन से चेंजेस हुए हैं? हाई स्कूल, इंटर लेवल, लेकिन अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। जब पूरी कर लूंगा बात तो तुम लोगों को मैं मौका दूंगा बात करने का, फिर बात करना। तो सर 1 मिनट अभी बात करते हैं, अभी तुम्हें मौका मिलेगा। अभी पूरी बात नहीं हुई। बीए स्तर पर, जब बीए, बीएससी, बीकॉम ओके स्तर सर। पर, जब एक तो ये बात हो गई, दूसरी ये कि बीए, बीएससी, बीकॉम स्तर पर विद्यार्थी जब एडमिशन लेगा, तुम्हारे छोटे भाई बहन एडमिशन लेने वाले होंगे, या तुम्हारे मित्र कोई एडमिशन लेने वाले होंगे, घर परिवार में आसपास में कोई चाहता होगा एडमिशन लेना, तो उसको तुम लोग ये बताना, समझाना कि बीए में जब एडमिशन लेने आए वो, तो उसको सबसे पहले बीए, बीएससी, बीकॉम में जब एडमिशन लेने वो आए, तो उसको सबसे पहले ये सोच कर आना होगा कि वो बीए करने आ रहा है, बीएससी करने आ रहा है, या बीकॉम करने आ रहा है। ये मोटे मोटे तौर पे पहले सोच के आएगा वो। अगर उसने इंटर में साइंस पढ़ रखी है तो बीएससी कर सकता है, और अगर इंटर में साइंस पढ़ रखी है तो वो बीएससी, बीकॉम या बीए कुछ भी कर सकता है। अभी के जो नियम हैं, उस नियम के आधार पर बीकॉम करने वाले विद्यार्थी को भी या तो इंटर में कॉमर्स ले लिया होना चाहिए, नहीं तो इंटर में गणित से पढ़ाई किया होना चाहिए। और ये चल रहा है कि इंटरमीडिएट में किसी भी विषय से इंटर पास करने वाले को बीकॉम में एडमिशन दिया जाए। लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है, संभावना है कि ये फाइनल हो जाएगा कि बीकॉम, कोई भी ऐसा विद्यार्थी बीकॉम कर सकता है जो इंटर आर्ट साइड किया हो, या साइंस किया हो, या कॉमर्स किया हो। इसी तरह से इंटर में कुछ भी पढ़ा हुआ विद्यार्थी, साइंस, आर्ट, कॉमर्स कुछ भी किया हुआ, वह बीए कर सकता है आराम से। अब प्रश्न उठता है कि बीए में जो वो विषय लेगा वो कैसे लेगा। सबसे पहले जब वो एडमिशन कराने के लिए आएगा कॉलेज में, तो उसे सबसे पहले अपनी फैकल्टी तय करके आना होगा। फैकल्टी का मतलब विद्यार्थियों जान लो कि इसके हायर लेवल पे 3 फैकल्टी होती है। हायर लेवल पे एक जो तुम्हें दिखाई देती है बीए स्तर पे, वह 3 फैकल्टी होती है: फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। तो अपने कॉलेज में भी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स मतलब बीए, फैकल्टी ऑफ साइंस मतलब बीएससी, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स मतलब बीकॉम। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का ग्रेजुएशन का जो डिग्री है उसका नाम है बीए। फैकल्टी ऑफ साइंस की जो ग्रेजुएशन डिग्री है उसका नाम है बीएससी। और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स की जो ग्रेजुएशन डिग्री है उसका नाम है बीकॉम। इसी तरह से फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंस, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में और भी डिग्रियां होती हैं। जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में एमए की डिग्री होती है। एमए का मतलब कोई एक एमए नहीं, एमए का मतलब सारे सब्जेक्ट के एमए। कौन कौन से सारे सब्जेक्ट के? जो आर्ट्स में आते हैं। आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? आर्ट्स में आती है हिंदी, आर्ट्स में आती है अंग्रेजी, आर्ट्स में आती है उर्दू, आर्ट्स में आती है अंग्रेजी, आर्ट्स में आती है एजुकेशन, आर्ट्स फैकल्टी में आता है
इतिहास, भूगोल, गणित, राजनीति शास्त्र, सारे सब्जेक्ट जो आर्ट्स में तुम लोग जानते होगे कॉलेज में आके, वे सारे आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब आते हैं। चित्रकला, गृह विज्ञान, सैन्य विज्ञान, ये सारे कुछ। साइंस में क्या आते हैं अपने कॉलेज में, क्या है? साइंस में अपने कॉलेज में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है। मैथमेटिक्स दोनों में कॉमन है, ये ध्यान रखना है। कंप्यूटर साइंस है, सीड टेक्नोलॉजी है। इस तरह के कई सब्जेक्ट जो हैं वह तुम्हारे साइंस फैकल्टी में आते हैं। कॉमर्स का अपना निश्चित है कि कॉमर्स में पेपर वाइज है, तो इसलिए कॉमर्स का अपना वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वो जो सब्जेक्ट है वो उसका एक ग्रुप है, उस ग्रुप में लेना होता है। और इसके अलावा उस फैकल्टी में एमकॉम है, कॉमर्स वाली फैकल्टी में। साइंस वाली फैकल्टी में एमएससी है, एमएससी बॉटनी, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, इस तरह से। और आर्ट्स वाली फैकल्टी में एमए शिक्षा, एमए समाजशास्त्र, एमए राजनीति शास्त्र, एमए हिंदी, एमए अंग्रेजी, एमए उर्दू, एमए गणित, इस तरह का। तो इस फैकल्टी में एमए बीए सब शामिल है। लेकिन जब पहला विद्यार्थी कॉलेज में प्रवेश करने के लिए आएगा तो वो तय करके आएगा पहले से कि उसे कौन सी फैकल्टी में जाना है। एक बात, अब तुम लोग इसको विशेष रूप से समझो कि जैसे उस विद्यार्थी ने अपनी फैकल्टी चुन लिया, साइंस फैकल्टी उसने चुन लिया कि हमें जाकर के केडीसी में, बीएससी में या साइंस फैकल्टी में एडमिशन लेना है, तो उसे सब्जेक्ट कौन कौन से लेने हैं, उसमें क्या परिवर्तन हो गया है, इस बात को ठीक से समझने वाला है। पहले क्या होता था? पहले होता था तुम लोग जब पढ़ते थे तो आते थे तो ये होता था कि आप आ गए बीए में तो तुम्हें 3 सब्जेक्ट चुनना है, बीए में से 3 सब्जेक्ट चुनना है। किसी ने चुन लिया हिंदी, किसी ने चुन लिया हिंदी, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, किसी ने चुन लिया जाग्रफी और अंग्रेजी और संस्कृत चुन लिया, किसी ने उर्दू, इतिहास और भूगोल चुन लिया। इस तरह से आर्ट के 3 सब्जेक्ट उसने चुन लिए और वो बीए में एडमिशन ले लिया। ये उसके, वो ऐसा नहीं था विद्यार्थियों कि वो बीए में जाग्रफी पढ़े, हिंदी पढ़े और एक विषय केमिस्ट्री पढ़ ले, या एक विषय फिजिक्स पढ़ ले, या एक विषय कंप्यूटर साइंस पढ़ ले। ऐसा नहीं था पहले। लेकिन अब की जो नई शिक्षा नीति है उसने यह सुविधा उपलब्ध कर दी है कि जब विद्यार्थी आएगा तो वो क्या करेगा, अपनी फैकल्टी तय करेगा कि वो आर्ट्स में आ रहा है, साइंस में आ रहा है कि कॉमर्स में आ रहा है। वह जिस फैकल्टी में भी आ रहा है उसमें से 2 विषय चुनेगा या तीनों चुन लेगा। पहले तीनों जो सब्जेक्ट जो चुनेगा उसका नाम है मेजर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट में वो तीनों मेजर सब्जेक्ट अपनी फैकल्टी का चुन सकता है। जैसे बीएससी करने आया तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स चुन सकता है, या फिजिक्स केमिस्ट्री चुन ले और मैथमेटिक्स ना चुने, वह एजुकेशन चुन ले, या केमिस्ट्री मैथमेटिक्स चुन ले, साइंस में से और एक सब्जेक्ट ना चुन करके वो हिस्ट्री चुन ले, वो ज्योग्राफी चुन ले, वो हिंदी चुन ले, उर्दू चुन ले, संस्कृत चुन ले, कुछ भी ले ले। मतलब 3 मेजर विषयों में से नई शिक्षा नीति कहती है कि 3 मेजर विषयों में से बीए में, बीएससी में, बीकॉम में पढ़ने वाला जो विद्यार्थी है वह 3 मेजर विषयों में से कोई 3 अपनी फैकल्टी का चुन सकता है या कोई 2 चुन सकता है, और तीसरा सब्जेक्ट वो दूसरी फैकल्टी से भी चुन सकता है। एक ये बड़ा परिवर्तन हुआ है। लेकिन उसे 3 ही विषय नहीं पढ़ने हैं विद्यार्थियों, अब उसको चौथे विषय की तरफ जाना है, उसको चौथा विषय भी पढ़ना है। चौथा विषय में क्या करना है, उस चौथे विषय का नाम नई शिक्षा नीति में रखा गया है माइनर सब्जेक्ट। उसका नाम है माइनर सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो बीए, बीएससी, बीकॉम करने वाला विद्यार्थी अपने फैकल्टी से या किसी दूसरी फैकल्टी से कोई 3 विषय चुनेगा, या 2 विषय एक फैकल्टी से और तीसरा दूसरी फैकल्टी से चुनेगा। और जब 3 विषय वो चुन लेगा तो उसे एक माइनर सब्जेक्ट भी चुनना पड़ेगा। वह माइनर सब्जेक्ट, यह हर हाल में निश्चित है कि यह माइनर सब्जेक्ट जिस फैकल्टी का वह होगा उस फैकल्टी से अलग दूसरी फैकल्टी का ही चुनना होगा। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, ध्यान रखने वाला है
कि बीएससी में अगर आप आए हो तो माइनर सब्जेक्ट बीए से लेना होगा, अगर बीए में आप आए हो तो माइनर सब्जेक्ट बीएससी से लेना होगा, बीकॉम में आप आए हो तो भी माइनर सब्जेक्ट बीए या बीएससी से लेना होगा। मतलब जिस में आप जिस फैकल्टी में एडमिशन ले रहे हो उस फैकल्टी का माइनर सब्जेक्ट नहीं हो सकता। अब एक और भी विषय उसको लेना होगा, पांचवा, वह पांचवा विषय होगा कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट। वोकेशनल सब्जेक्ट में वो कोई अपना हुनर सीखेगा, उसको किसी हाथ के काम के बारे में कोई ट्रेनिंग दी जाएगी, और वो ट्रेनिंग की कौन कौन से विषय हैं उसकी पूरी एक लिस्ट है, और वो लिस्ट कॉलेज के पास रहेगी, और उस लिस्ट में से विद्यार्थी को कोई एक विषय उसमें से चुनना होगा। ठीक है, जैसे वो कंप्यूटर एप्लीकेशन ले सकता है जिसमें उसको कंप्यूटर का ज्ञान कराया जाएगा, जैसे वो बढ़ई गिट्टी ले सकता है, सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सब ले सकता है। कुछ ऐसे काम वो सीखने के लिए ले सकता है जो आमतौर पर वोकेशनल की परिभाषा में आएंगे। तो जी सर। बीए में मोटा मोटा जो सुनिए बताओ सर, लिस्ट को शेयर नहीं करेंगे जैसे ग्रुप बड़ी होगी। ये सारी सुविधाएं पहले ही जो चल रही थी उन्हीं व्यवस्था में व्यवस्थित है। एक बड़ा परिवर्तन जो तुम लोगों को झेलना पड़ेगा फीस के मामले में वह यह है कि वो आपको 2 परीक्षाएं देनी है, यूनिवर्सिटी की 2 परीक्षाएं देनी है साल भर में। तो 6 महीने पर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होगी, और वो सेमेस्टर की फीस जो होती है परीक्षा शुल्क, वो परीक्षा शुल्क आपको 2 बार जमा करना पड़ेगा। बाकी जी सर, जो एक शिफ्ट में जमा होती थी उसको एक शिफ्ट में न जमा करके मतलब 2 शिफ्ट में जमा करना होगा। नहीं, बीए की जो पढ़ाई है या बीएससी बीकॉम की सारी जो फीस है वो एक साथ जमा होगी, लेकिन परीक्षा की जो फीस है, परीक्षा शुल्क आपको 6 महीने बाद फिर से जमा करनी होगी। जी सर, ओके सर। तो इस स्तर पर जो परिवर्तन हुए हैं उसमें कुछ सवाल हो तो तुम लोग पूछ सकते हो, फिर हम हाई स्कूल और प्राइमरी लेवल पर बताना चाहेंगे कि क्या परिवर्तन हुए। सर जो आपने बताया पूछना था सर, वो जो आपने भी बताया था कि जब हम फर्स्ट ईयर फाइनल कर लेंगे सर उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर जब हम सेकेंड ईयर फाइनल कर लेंगे तो हमें डिप्लोमा का मिलेगा सर्टिफिकेट, एंड सर थर्ड ईयर और जब चौथा साल पास करेंगे तब सर कौन सा मिलेगा सर्टिफिकेट? थर्ड ईयर में डिग्री मिलेगी आपको बीए की, और अगर आगे पढ़ाई जारी करना है जैसे एमए करना है या रिसर्च करना है तो एमए करने वाले विद्यार्थी चौथे साल में बीए कर सकते हैं, उनको बीए ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। और अगर रिसर्च करना है, किसी को शोध कार्य करना है, तो उसके लिए रिसर्च के लिए अगर चौथे साल की पढ़ाई करते हैं तो उस डिग्री को बीए रिसर्च की डिग्री कहा जाएगा। और सर एमए कितने साल का हो जाएगा उस टाइम पर? तो जो विद्यार्थी 4 साल का बीए करेंगे उन्हें एमए 1 साल का करना है। जो विद्यार्थी 3 साल का बीए किए रहेंगे उन्हें एमए वैसे ही 2 साल का करना होगा। सर रिसर्च में वैसे ही तो जिससे हम लोग पीएचडी करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बात। सर तो इसमें डिफरेंट क्या रह जाएगा फिर? किस तरह का डिफरेंट? सर जैसे कि अगर 4 साल का बीए किया तो 1 साल का एमए, और अगर नहीं किया तो अगर वो एमए बीए के बारे में बात है तो डिफरेंस कुछ नहीं है। डिफरेंस यही है कि ये प्रथम वर्ष करने के बाद भी तुम्हें कुछ न कुछ मिल जाएगा और तुम एग्जिट कर सकते हो। बीए द्वितीय वर्ष करने के बाद भी एग्जिट कर सकती हो, ये बात है, ये अंतर है बस, और कोई अंतर नहीं सर, जैसे 4 साल का बीए हमने किया और 1 साल का एमए किया तो ये ज्यादा सही रहेगा, या फिर अगर 3 साल का बीए करे और 2 साल का एमए करे वो ज्यादा सही रहेगा? दोनों सेम है। और सर जो भी आपने बताया माइनर सब्जेक्ट, तो सर ये मेरे मतलब नहीं समझ में आया थोड़ा सा कि जैसे माइनर सब्जेक्ट जो है दूसरी फैकल्टी से लेना होता है, दूसरे संकाय से लेना होता है। माइनर सब्जेक्ट में जैसे तुम बीएससी में एडमिशन ले रही हो तो बीएससी का साइंस का कोई सब्जेक्ट जो है
वह तुम्हारा माइनर सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऐसे ही जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, आर्ट्स के विद्यार्थियों का माइनर सब्जेक्ट जो है वह साइंस का ही होगा या कॉमर्स का होगा। मतलब सर हमने 3 सब्जेक्ट अपनी फैकल्टी के लिए और जो चौथा सब्जेक्ट होगा वो मुझे बीएससी से लिया, अगर तो जैसे बायोलॉजी ले लिया तो वो माइनर सब्जेक्ट हो गया। फिर से बताओ क्या कर रही हो? जैसे सर हमने बीए में अपनी फैकल्टी के 3 सब्जेक्ट चुन लिए और चौथा सब्जेक्ट अगर हमने बीएससी से ले लिया और उसमें मैंने बॉटनी बायोलॉजी ये ले लिया तो वो हमारा माइनर सब्जेक्ट हो गया। मतलब ये अनिवार्य रूप से लेना ही होगा। मतलब अगर तुम बीए कर रही हो तो बीए में से आर्ट्स में से तुम माइनर सब्जेक्ट नहीं ले सकती, तुम्हें दूसरे फैकल्टी से ही माइनर सब्जेक्ट लेना होगा। जी सर। है ना? जैसे जैसे अभी तक क्या होता था कि साइंस के जो विद्यार्थी होते थे वो आर्ट्स वालों को इंफीरियर समझते थे, या आर्ट्स का जो विद्यार्थी होता था वो साइंस वालों से जुड़ा नहीं रहता था, और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता था वो व्यक्तित्व एक कांगी हो जाता था, या तो वो साइंस में ही झूलता रहता था या वो आर्ट्स का ही हो जाता था। अब ये है कि जो व्यक्तित्व है उसका संतुलित विकास करने की कोशिश करी जाएगी कि जो आर्ट्स वाला है वो भी साइंस पढ़े, जो साइंस वाला है वो भी आर्ट्स पढ़े, वो भी हो सके तो कॉमर्स पढ़े, जो उसकी रुचि का सब्जेक्ट है उसको पढ़े। राजकुमार सैनी, तुम समझ में आया क्या मैं बता रहा था? और सर जो आपने सेमेस्टर वाइज परीक्षा बताई थी, तुम्हारे कोई सवाल नहीं है राजकुमार? नो सर। हाँ चलो पूछो रुद्राणी। सर मेरा एक सवाल है। सर जो आपने सेमेस्टर वाइज परीक्षा बताई थी, छमाही परीक्षाएं होंगी, 6 महीने में एक, 6 महीने में एक, तो फिर सर इसके बाद में कोई वार्षिक परीक्षा नहीं होगी? 6 महीने में दोनों परीक्षाएं मतलब संपूर्ण करवा दी जाएंगी सारी? भाई 6 महीने के बाद जब अगला 6 महीना आएगा तो वो हो गई, वर्ष तो हो गया ना। तो मतलब सर ऐसा नहीं होगा कि आधी आधी करके परीक्षाएं करवाई जाएंगी बट पूरा टोटल एक साथ नहीं लिया जाएगा? नहीं नहीं। सर जैसे आपने भी बताया फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब 6 महीने की परीक्षा, और सेकंड सेमेस्टर का मतलब 1 वर्ष की परीक्षा, फिर थर्ड सेमेस्टर फिर 1.5 वर्ष पे परीक्षा होगी, फिर फोर्थ सेमेस्टर जो है वो 2 वर्ष की परीक्षा हो गई। इस तरह से फिफ्थ सेमेस्टर जो है वो 2.5 वर्ष की हो गई, और फिर उसके बाद सिक्स्थ सेमेस्टर जो है वो फिर पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया 3 साल। सर जैसे आपने 4 साल का बीए किया तो सर पहले ये था कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हम लोग 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे और जब थर्ड ईयर में आते थे तो 2 सब्जेक्ट चूज करते थे, तो सर ऐसे चेंजेस इसमें भी हुए? मतलब 4 साल का बीए करे तो हमें 5 ही सब्जेक्ट 4 साल पढ़ना होगा? नहीं नहीं नहीं, 2 साल तक वैसे ही चलेगा जैसे अभी चलता है। तीसरे साल में 2 मेजर सब्जेक्ट में से 1 सब्जेक्ट कम हो जाएगा, 2 मेजर सब्जेक्ट ही पढ़ने। और इसमें एक चीज और भी खास है जो तुम लोगों को नहीं बताया था मैंने। तल्ला बंद कर दी। किसी का स्पीकर अगर ऑन रहे तो वो फालतू की बातें ना करे, आवाज यहाँ आ रही है, अगर हो सके तो अपना स्पीकर ऑफ कर दो, जब बोलना हो तब बोलो। एक और भी खास बात है विद्यार्थियों इस नई शिक्षा नीति में कि तुम लोगों को जैसे अभी तक तुम पढ़ते थे तो मार्क्स मिलते थे, और मार्क्स मिलने के बाद फिर तुम्हें नंबर भी मिलते थे, अभी भी नंबर मिलेंगे, और लेकिन अब क्या है कि कोर्स की एक क्रेडिट है, हर एक कोर्स के क्रेडिट स्कोर हैं, और उस क्रेडिट स्कोर का जो स्कोर है वो तुम्हारे खाते में जमा होते रहेंगे। तुम लोगों को ये जानना होगा कि जैसे बीए में जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बीएससी में, बीकॉम में, उनका फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी एक पेपर होगा, किसी में एक पेपर होगा, किसी में एक पेपर के साथ एक प्रैक्टिकल भी होगा। तो अगर एक ही पेपर होगा थियरी का तो उस पेपर में 6 क्रेडिट स्कोर मिलेंगे, और अगर प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी होगा तो थ्योरी का जो क्रेडिट होगा वो 4 अंकों का होगा, और प्रैक्टिकल का क्रेडिट 2 अंकों का होगा। इस तरह से कुल मिला के 6 अंक का होगा। तो हर एक सेमेस्टर में जो हर एक सब्जेक्ट की क्रेडिट स्कोर है वह 6 है। तो ये 6 जो स्कोर है वह तुम्हें
अपने उससे प्राप्त करना होगा। हर साल पास करते समय तुम्हें ये क्रेडिट मिलती जाएगी। और जैसे तुम्हारी कमाई होती है पैसे की और उसको तुम बैंक में जमा करते हो, जब जरूरत होती तब निकाल लेते हो, इस तरह से तुम्हें बीए की डिग्री तब मिलेगी जब तुम्हें इस तरह के क्रेडिट स्कोर जितने आवश्यक हैं उतने स्कोर तुम्हारे जमा हो जाएंगे। वो अगर आपके जमा नहीं हुए हैं तो आपको वो डिग्री प्राप्त नहीं होगी। उसका बाकायदा सिस्टम बनाया गया है। उस सिस्टम पर हम डिटेल में किसी दिन और बात करेंगे। लेकिन इतना तुम लोग जान लो कि ऑनलाइन जो तुम पढ़ते हो, जैसे तो कोई माइनर सब्जेक्ट तुम कॉलेज में लेकर ना पढ़ना चाहो तो इस माइनर सब्जेक्ट को तुम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन की तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, उन प्लेटफॉर्म पर जाकर के तुम उस ऑनलाइन कोर्स को पढ़ सकते हो और वहां से तुम सर्टिफिकेट लेकर के क्रेडिट अंक प्राप्त कर सकते हो। और फिर तुम्हें माइनर सब्जेक्ट कॉलेज में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। उस सर्टिफिकेट को लेकर के यहाँ आकर के दिखाना होगा कि सर मैंने ऑनलाइन मोड में इस पाठ्यक्रम को पढ़ा है और इतना क्रेडिट अंक अर्जित किया है। तो तुम्हें वो अंक विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में जुड़वा दिया जाएगा और फिर तुम आराम से उसको कर सकते हो। बहुत ही जबरदस्त। सर माइनर सब्जेक्ट में कौन सब्जेक्ट आएंगे? सर माइनर सब्जेक्ट में कौन आएंगे? माइनर सब्जेक्ट में भी वही सब सब्जेक्ट हैं जो मेन सब्जेक्ट हैं। जैसे एजुकेशन में पहला जो पेपर आने वाला है अब नई एजुकेशन पॉलिसी में, बीए पार्ट 1 में जो नया सिलेबस आ रहा है उसमें जो पहला पाठ्यक्रम आ रहा है उसका नाम है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन। तो ये जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन है इसमें 4 क्रेडिट अंक हैं और उसके साथ एक प्रैक्टिकल का पेपर लगा हुआ है। उसका नाम है रीड द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत के संविधान को पढ़ो और उसमें से जो अच्छी चीजें उसको निकाल करके एक रिपोर्ट तैयार करो। ये प्रैक्टिकल वर्क है। तो इन दोनों को साइंस वाला भी ले सकता है। हेलो सर। हाँ, इन दोनों सर जी। हाँ है कि जो प्रोजेक्ट टाइम में जो नहीं है ना। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है रक्षिता, तुमको सुनाई पड़ रहा है? नो सर, इनकी आवाज नहीं, उनकी नहीं मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है। जी सर, आपकी आवाज आ रही है और बातें भी समझ में आ रही हैं। हाँ सर बिल्कुल। यस सर, आ रही है आपकी वॉइस। अच्छा चलो, जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो पूछा करो तुम लोग। और मैं जो बता रहा था उससे संबंधित समस्याएं हो। ईयर में उनके लिए कोई रूल तो नहीं लागू हुआ है? किसके लिए? सर जो प्रेजेंट टाइम में कोई रूल नहीं है ना, न्यू स्टूडेंट के लिए सारा रूल आपने बताया है। नहीं, जो पुराने विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं वो जिस तरह से पढ़ रहे हैं उनको उसी तरह से पढ़ना है। बीए सेकेंड ईयर में जो विद्यार्थी हैं, थर्ड ईयर में जो हैं, जैसे वो पढ़ते रहे हैं सालाना एग्जाम देंगे वो, उनको सेमेस्टर वाइज एग्जाम नहीं होना है। जो अभी एडमिशन लेने आ रहे हैं 2021 से लागू हो रही है ये शिक्षा नीति। सर आप अब इंटर और हाई स्कूल के चेंजेस बता दीजिए। टाइम खत्म हो रहा है, जिसको पूछना वो कॉल करके पूछ लेगा।